Good morning, students. This is the third lecture of chapter 11, that is Force, Work and Energy of class 4th from Cordova Science. In previous two lectures, we had discussed about force and its types and also about the effect of force. And in second lecture, we had studied about simple machines and in which we had discussed about lever, pulley, inclined plane, screw, wedge and wheel and axle arrangement, and also about the work. In this lecture, we will discuss about energy and some of its type. So, let's start. Energy. What is energy? Energy is the ability to do the work. एनर्जी क्या होता है? वो हमारे अंदर की वो एबिलिटी जो जिससे हम वर्क कर सकते हैं. मीन्स जैसे होता भी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, कुछ काम बहुत कुछ हैवी वर्क किया होता है हमने, तो हम उसके बाद थक जाते हैं और हम काम नहीं कर पाते हैं. तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या रहती है? वर्क एनर्जी नहीं रहती है जिससे कि हम वर्क कर सकें. सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. We need energy to do anything from lifting, pushing or pulling to breathe, laughing or talking. क्या होता है? हमें किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. इवन ब्रीदिंग के लिए, लाफिंग के लिए, टॉकिंग के लिए, जो हम बात करते हैं उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. कुछ लिफ्ट करना है, कोई सामान उठाना है, पुश करना है, किसी चीज़ को पुल करना है, सब चीज़ों के लिए क्या होती है? एनर्जी की नीड होती है. अगर एनर्जी नहीं होती, कोई जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो पूरे टाइम क्या होते हैं? लेटे रहते हैं. क्यों लेटे रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है. वो किसी से बात भी नहीं करते हैं, हंसते भी नहीं हैं. और जब उनके अंदर एनर्जी आ जाती है तो फिर वही जो पेशेंट होते हैं वो सही हो जाते हैं और वो बात करते हैं, हंसते हैं. तो हमें किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है. वी नीड एनर्जी टू लिव. मीन्स हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी की नीड तो होती है, बट ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? जितनी भी एनर्जी, जिस भी टाइप की एनर्जी हम यूज़ करते हैं, उनका सोर्स क्या है? मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन. जो अर्थ पे जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है उसमें जो ज़्यादातर एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें सन से मिलती है. सम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर विंड एंड वाटर. और कुछ एनर्जी के और भी सोर्स हैं जिनमें कौन कौन से हैं? विंड एंड वाटर. ये सन, विंड, वाटर, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. नेचुरल हैं, मीन्स इसको हम नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी नेचर ने हमें दिया हुआ है. फर्स्ट, सन. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. सन क्या है? अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स है, जिसके लिए कोई भी पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. ये हमें नेचुरली अर्थ ने दिया हुआ है और ये हर एक पर्सन जो अर्थ पे प्रेजेंट है उसके लिए अवेलेबल है. The energy that we get from the sun is called solar energy. और सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं. प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड इन द ग्रीन लीव्स. प्लांट्स क्या करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सनलाइट की एब्सेंस में नहीं हो सकता है. और ये सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. इसलिए जो प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं. कहाँ, किस लिए? फूड के प्रिपरेशन में, जो कि ग्रीन लीव्स में होता है. सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग.
जो सोलर कुकर्स होते हैं, जैसा कि ये फिगर भी दिया हुआ है, दिस इज द फिगर ऑफ सोलर कुकर, जिसमें जो कैसे फंक्शन करता है, ये सन की जो लाइट होती है, एनर्जी होती है, उसको एब्जॉर्ब करके उसके बाद इसमें कुकिंग का वर्क होता है। तो ये जो सोलर एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पे और भी यूज़ होती है, सोलर कुकर में यूज़ होती है, सोलर हीटर में यूज़ होती है, सोलर कुकर में कुकिंग के लिए, सोलर हीटर में हीटिंग के लिए। Solar energy can also be changed into other forms of energy like heat energy, electrical energy and light energy. ये जो सोलर एनर्जी होती है वो इस एनर्जी को दूसरी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, लाइक हीट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, लोगों के रूफ पे लगाए जाते हैं, छत पे लगाए जाते हैं, और सोलर पैनल को लगा के उससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड लाइट एनर्जी, ये सब एनर्जी के फॉर्म में सोलर एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, विंड एनर्जी फ्रॉम द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें विंड से मिलती है, हवा से मिलती है, उसको क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। इट इज यूज टू मूव द फैंस ऑफ अ विंड मील। ये जो विंड मील होते हैं, पवन चक्कियां होती हैं, इनके फैन क्या होते हैं, जब हवा चलती है तो ये फैन घूमते हैं और इसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है। तो ये जो विंड मील के फैंस जो हैं वो विंड की हेल्प से ही मूव करते हैं। दिस हेल्प्स टू मूव द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर विच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है, एज आई सेड कि जब विंड हवा चलती है तो ये जो पंखे हैं, शाल्फ हैं, ये मूव करते हैं और इसी से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, वाटर। फ्लोइंग वाटर ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी। जो फ्लोइंग वाटर होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इट इज़ कॉल्ड वाटर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, वो एनर्जी जो वाटर से हमें मिलती है, जो वाटर की वजह से प्रोड्यूस की जाती है, उसको क्या कहते हैं, वाटर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो वर्ड जो होता है वो वाटर के लिए ही यूज़ किया जाता है। Energy of water falling from dams is used to rotate the turbines of the generator to produce electricity. क्या होता है, जो डैम्स बनाए जाते हैं पानी रोकने के लिए, उनके नीचे क्या लगाया जाता है, टरबाइंस लगाए जाते हैं। और ये जो टरबाइंस होते हैं वो जब वाटर फ्लो करता है, जब बहुत ज़्यादा वाटर एक साथ वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, तो वो क्या करता है, जब वो फ्लो करता है तो उन टरबाइंस को क्या करता है, रोटेट करता है, उन टरबाइंस को घुमाता है। और जब वो टरबाइंस घूमते हैं तो किसका जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। जैसे कि यहाँ विंड में क्या है, यहाँ पे शाफ्ट जब मूव करता है, ये जो पंखे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जो डैम्स होते हैं वहाँ पे टरबाइंस लगे होते हैं, टरबाइंस पे जब पानी पड़ता है तो वो पानी के फोर्स से वो मूव करते हैं और जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। Electricity produced by the energy of flowing water is called hydroelectricity. वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्लोइंग वाटर की एनर्जी से की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। जैसे ये फिगर दिया गया है, हाइड्रो एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डैम बना हुआ है, डैम से पूरा टरबाइन रोटेट हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, हाइड्रो एनर्जी का यूज हो रहा है, वाटर एनर्जी का यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 11. In next lecture, we will discuss about all the exercises of this chapter. Thank you, class.